हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ग्राफ से रिलेटेड है। और अभी तक हम लोग ग्राफ की सीरीज पढ़ रहे थे और आज से हमारा ग्राफ लगभग में कंप्लीट होने वाला है। और इसके बाद में जो हम लोग अदर जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अभी हम मोस्टली कुछ और भी लेक्चर आने वाले हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे बैक ट्रैकिंग कैसे करते हैं। ठीक, बैक ट्रैकिंग के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो मैंने एक प्रॉब्लम बताई तो वो भी बैक ट्रैकिंग के थ्रू ही, हैमिल्टोनियन साइकिल। ठीक है, तो इसमें हमने बैक ट्रैकिंग यूज किया हुआ था। तो आज भी हम लोग उसी तरीके का प्रॉब्लम पढ़ेंगे और इसके बाद में तीन चार प्रॉब्लम और हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। तो इससे हमारा बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम से। ठीक है, इसके बाद में हम फोकस करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ और उसके कुछ लेक्चर लाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, सॉरी मिलते हैं क्या है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और स्क्रीन शेयर करते हैं, कोडिंग पे चलते हैं डायरेक्टली। आज हम लोग वैसे पढ़ेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ठीक, ग्राफ में ही आता है। और अगर ग्राफ हमारा, उसको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग थोड़े डिफरेंट टाइप का होता है, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बैठ करके बनाते हैं जिसमें थोड़ा आराम रहता है। ठीक, हम चाहे तो 2-4 घंटे भी बना सकते हैं एक साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं आता है। कोडिंग वैसे भी मुझे बहुत मजा आता है करने में एक्चुअली। ठीक है, और इसीलिए मैंने सोचा था कि चैनल बनाओ जिसमें कि मैं कोडिंग करें। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आज फिर से। और यहाँ पे मैंने बोला टपोलॉजिकल सॉर्टिंग, तो यहाँ पे मैंने टपोलॉजिकल सॉर्टिंग में कोई बनाया हुआ है क्या कुछ? तो क्लास तो बना रखा है मैंने पहले से ही, बट इमेज नहीं मैंने डाल, हमारे पास में है। मैं बताता हूँ, कोई एक ग्राफ एग्जांपल में देता हूँ, मैंने सेव कर रखा है ऑलरेडी, से होना चाहिए यहाँ पे। इमेजेस पे जाएंगे हम लोग, पिक्चर्स में जाएंगे यहाँ पे। और पिक्चर्स में जा करके हम ग्राफ का में जाएंगे और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ये वाला है। ठीक, ये आपको इमेज जो दिख रहा है, यहाँ पे एक देखो रूल होता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे वर्क करता है। नंबर एक, जहाँ पे जो भी एज पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे अगर 2 से 3 की ओर एक एज गई है, कोई ग्राफ है, नंबर एक तो ग्राफ जो डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। नंबर एक, आपको कंडीशन अगर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अप्लाई करना है तो जो ग्राफ हो वो डायरेक्टेड ग्राफ हो, जैसे कि यहाँ पे ये डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, और दूसरा साइक्लिक नहीं होना चाहिए, असाइक्लिक ग्राफ हो। डायरेक्टेड एंड असाइक्लिक ग्राफ होना चाहिए अगर आपको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अप्लाई करना है। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है, हालांकि ऐसे फिजिकल पार्ट नहीं पूछा जाएगा, आपको ग्राफ दिया जाएगा, बस प्रिंट कर बोला जाएगा आप उसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करो। तो अगर साइकिल है तो वहाँ पे आप टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा, अब जब सॉर्टिंग हम करेंगे, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करेंगे, तो वो किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को हमें, जो भी वर्टेक्स को हमें प्रिंट कराना है। जैसे कि हम लोग सिंपल जो सॉर्टिंग करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं कि वन एरे दिया गया है, 1 से 15 के बीच में कुछ नंबर्स हैं रैंडमली रखे हुए हैं। ऑर्डर अगर प्रिंट कराना है तो वन सॉर्ट करना है तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे प्रिंट करा दिया, या डिसेंडिंग ऑर्डर 15 से स्टार्ट करके 0 तक प्रिंट करा दिया। ठीक है, पर यहाँ पे जो सॉर्टिंग है ये दूसरी तरीके की थोड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि नंबर एक, आपकी जो भी एजेस प्रिंट करनी है, जैसे कि 5 से एक एज जा रही है 2 पे। ठीक है, और तो 5 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। 2 से 3 पे एक एज जा रही है तो 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। 3 और 1, जैसे 3 से 1 पे है तो 3 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये एजेस यहाँ पे हम लोग डालते हैं। अब ये आप ही कहोगे यहाँ पे डीएफएस भी हम मोस्टली ऐसे ही तो करते हैं, डेट फर्स्ट सर्च जो हमारा होता है वो भी ऐसे ही करता है। कोई भी आपका ग्राफ बना हुआ है तो वहाँ पे अगर डीएफएस लगाना है तो अब एक सोर्स देंगे, वहां से वो क्या करेगा, जो मल्टीपल एडजेसेंट एजेस होंगे उसमें से एक को पिक करेगा। रूट को पहले हम प्रिंट करेंगे। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। और फिर हम दूसरे क्या करेंगे, उसका एडजेसेंट वर्टेक्स ले लेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। फिर उसके एडजेसेंट एक वर्टेक्स है उसको प्रिंट कर देंगे, फिर उसके एडजेसेंट लेंगे, फिर उसको प्रिंट कर देंगे। ऐसे ही डीएफएस वर्क करता है हमारा। ठीक, लेकिन थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। डीएफएस हम जब अप्लाई करेंगे, मान के चलते हैं अगर मैंने डिफरेंस और डीएफएस अप्लाई किया, 5 ले लिया तो यहाँ पे, ठीक, तो ये क्या करेगा,
5 प्रिंट करेगा, फिर 0 प्रिंट कर देगा, क्योंकि बाई चांस हमने 0 वाला ले लिया हो तो 5 प्रिंट करेगा, फिर 0 प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर दूसरा इटरेशन पकड़ेगा, फिर ये 2 को पकड़ेगा, तो 5 0 फिर 2 फिर 3 फिर 1 प्रिंट करेगा। और यहाँ पे चूंकि ये जो यहाँ पे कोई एज है नहीं और ये बिल्कुल अलग है वर्टेक्स, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या कहते हैं डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट टाइप का जो है, ठीक है, ये वर्टेक्स एक करके डिस्कनेक्टेड टाइप का है। तो उसके लिए हमने उसके लिए ये बाद में प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने वो हैंडल किया होगा वो भी तब, ठीक, अदरवाइज ये किसी एज रीचेबल नहीं है, किसी भी रूट यहाँ से भी रीचेबल नहीं है, 0 से भी, और ना ही 1 से ये रीचेबल है, 4, है ना, क्योंकि एज ही नहीं है इधर तरफ कोई। तो इसको बाद में, तो इसका ये ऑर्डर बनेगा, जाके क्या ऑर्डर बनेगा, अगर हम डायरेक्ट मान लो हमें 5 0 2 3 1, ठीक, ऐसे बनेगा 5 0 2 3 1। हम कहाँ पे थे, इमेज 1। और फिर बाद में अगर आपने हैंडल किया है वो डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट टाइप का, तो आपको 4 भी मिल जाएगा। बट अगर आप इसमें जाएंगे, ये क्या कहते हैं टपोलॉजिकल सॉर्टिंग में जाएंगे, टपोलॉजिकल सॉर्टिंग में जाएंगे, तो आपका ऑर्डर कुछ अलग टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 और पहले मिलेगा, उसका रीजन मैं बताऊंगा। तो 5 पहले आएगा, 4 पहले आएगा। अब ये नहीं हम कहेंगे कि 5 ही पहले आएगा, हो सकता है 4 पहले आ जाए या 5 पहले आ जाए, दो में से कोई भी एक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक। 5 फिर 4, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 5 पहले आ गया या 4, दोनों में से कोई आ सकता है, 5 हो गया 4 हो गया। इसके बाद में हमारा आएगा 5 पहले आ गया, फिर आ गया हमारा 4, फिर आ गया, और फिर 2 3 1 फिर 0, 2 3 1 फिर 0। अब ये कैसे, इसका रूल क्या है, कैसे हम लोग डालेंगे यहाँ पे, देखो मोस्टली यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली इसका रूल ये होता है कि जो भी हमारे पास वर्टेक्स हैं जिसमें मिनिमम एडजेसेंट क्या कहते हैं, मिनिमम जो इंसिडेंट एजेज होती है वो पहले आती है, ठीक। जो मिनिमम इंसिडेंट एजेंट जिसमें है वो पहले आते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम इंसिडेंट एजेंट इसमें कितने, इसकी 0 इंसिडेंट एज, इसमें भी 0 है, तो दोनों में बराबर है, ठीक, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो मतलब दोनों में इंसिडेंट एजेस बराबर, तो ये दोनों पहले आएंगे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि 5 पहले आ गया 4 है, दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, ठीक, दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। फिर इसके बाद में कौन आएगा, फिर 1 तो नहीं आ सकता है पहले, क्यों, क्योंकि 1 से अगर पहले आ जाएगा तो फिर 2 3 बाद में आएगा, तो ये रूल गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया ना, जो अगर ए टू बी, यू से वी, यू वी कोई एक एज है, तो उसमें यू पहले आएगा, वी बाद में आएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि पहले तुमने रूल बता दिया, जिसमें इंसिडेंट एजेंट मिनिमम है वो पहले आएंगे, ठीक। और अगर इक्वल है तो उनमें कोई भी पहले आ सकता है। दूसरा ये है कि ए टू बी, ये जो हमारा ए से बी यानी कि, या यू से बी कोई एज है, तो यू पहले आएगा वी बाद में आएगा। इसका मतलब हम भले ही इसको पहले विजिट कर लें, फिर इसको विजिट कर लें या इसको विजिट कर लें, लेकिन प्रिंट जो होगा वो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा चूंकि 0 इसमें और ज्यादा है यहाँ पे, फिर इसके बाद में क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि पहले अगर 0 आ जाता है तो 1 पिछड़ जाता है क्योंकि इसमें 3 से एडजेसेंट है, इसमें 1 पे दिया गया, ठीक। 2 से एडजेसेंट है, 2 से एडजेसेंट है 3 पे दिया गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एक साथ में एक, क्योंकि हम लूप चलाएंगे, डेप्थ फर्स्ट टाइप का ये भी होगा, डीएफएस ही होगा लगभग में। तो डीएफएस टाइप का ये होगा, यहाँ से तो 2 पहले आएगा फिर 3 आएगा, क्योंकि ये पूरा पाथ मिल जाएगा, तो ये तीनों एक साथ में आ जाएंगे, ठीक। फिर 0 बाद में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसमें भी 2 इंसिडेंट एजेस हैं और इसमें भी 2 इंसिडेंट एजेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों इसकी बाद में आएंगे, लास्ट में आएंगे। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है, बट ये कैसे सॉल्व कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं डायग्राम काफी इसमें,
अब इसको हम बनाने के लिए कौन सा कॉपी कर सकते हैं, कहाँ से कॉपी कर सकते हैं हम इसको? हैमिल्टन साइकिल वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक तरफ से तो पूरा नहीं करेंगे, आपको पता है मेरी आदत पहले से, शुरू से हम यही करते आ रहे हैं ना। क्योंकि ये जो रीड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो भी अगर हम कोड करेंगे तो फिर वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, डेली का टाइम। तो एक बार हम समझा चुके हैं जो चीज़, तो बार बार हम बताने का कोई मतलब नहीं होता है ना। थोड़े बहुत चेंजेस बट फिर भी करने पड़ते हैं। ग्राफ प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे सॉर्टिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक। DFS यूटिल हमारे पास प्रिंट ग्राफ है, ज़्यादा तो कुछ ही नहीं, ठीक। सिर्फ एक ही दो मेथड बना हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे हम इसको सॉरी कंट्रोल Z करके हम इसको बोल देते हैं, इसको पे हम ये नाम दे देते हैं सॉर्टिंग, ठीक। सॉर्टिंग हो गया और ये हमारा सॉर्टिंग यूटिल हो जाएगा। बाकी जो नेम है टोपोलॉजिकल, इसका नाम ही दे दिया तो इसका मतलब उसी का सॉर्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने देखो, यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स मैंने इंक्रीमेंट करवाया था, काउंट अच्छा ही अलग कंपोनेंट यहाँ पे नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे डिस्कनेक्टेड भी हो सकते हैं, है ना, एक दूसरे से नॉट रिचुअल टाइप के हो सकते हैं, तो उसको भी हैंडल यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, है ना। उसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कर भी चुका हूँ इससे पहले। किसमें किया हुआ था मैंने, किसमें किया हुआ था, हालांकि मैंने DFS में ही किया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये था, ठीक, ये वाला। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना है हमको, आई बराबर 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस करेंगे। और यहाँ पे हम इसको कंपोनेंट, हमें काउंटिंग करनी नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता। जो नॉट विजिटेड है उनको हम दोबारा से यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक। और किसको कॉल करेंगे, इस सॉर्टिंग यूटिल को कॉल करेंगे, ठीक। अब सॉर्टिंग यूटिल में क्या क्या मुझे जरूरत है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो हम एक आइडिया इसमें बताते हैं हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इमेज पे जाते हैं, हालांकि इसको मुझे बोर्ड पे बताना चाहिए था, प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ट्राई करते हैं ऐसे ही। यहाँ पे हम लोग एक आइडिया ऐसा करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे, क्योंकि ये डिसकनेक्टेड नॉट रीचेबल हो सकते हैं वर्टेक्स हमारे, क्योंकि एजेस हमारी इस टाइप की साइक्लिक टाइप का, तो यह नहीं कि सारी एजेस हमारा एक दूसरे से हम विजिट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो हमने दिया है, ये, तो अगर कोई वर्टेक्स छूट जाता है तो फिर हम इसको इससे कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई वर्टेक्स, मान लो कोई वर्टेक्स यहाँ पे छूट जाता है, ये वाला फंक्शन कॉल करने से छूट जाता है, तो फिर से हम दूसरा आई बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 0 पास करेंगे, स्टेटस यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो जो विजिट होते जाएंगे वो स्टेटस अपडेट होते जाएंगे, जो बच जाएंगे, जो विजिट नहीं हो पाएंगे वो स्टेटस हमारे अपडेट नहीं होंगे, यानी कि उनको हम यहाँ से फिर पिक कर लेंगे, ठीक है। और फिर दोबारा कॉल कर देंगे, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि मान के चलते हैं, हमने यहाँ पे 0 से क्योंकि चलना है आपको पता है, तो 0 हमने यहाँ पे चलेंगे, 0 हमने डाला तो 0 पहले आ जाएगा, तो इसका मतलब आप कहोगे 0 पहले, 0 हमारा पहले प्रिंट हो जाएगा, ठीक। 0 हम कॉल करेंगे, इससे कोई इंसिडेंट है एज है नहीं, तो ये हमारी प्रिंट हो जाएगी। फिर 1 आएगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। क्यों, ये जरूर नहीं है इसके 1 से 3 की तरफ, बट ये क्योंकि अलग अलग है एकदम से, 0 हमने जैसे पास किया और 0 से हमारा डिस्कनेक्टेड है पूरा, तब क्योंकि यहाँ से कोई एज ही नहीं है जो दूसरे को रीचेबल हो, तो यानी कि जो हम यहाँ पे लूप में भेजेंगे, इस यहाँ पे जो हम भेजेंगे इसमें ये फंक्शन कॉल करके, तो वो एक ही एलिमेंट को प्रिंट करके चला आएंगे, ठीक। फिर हम 1 भेजेंगे, क्योंकि आई बराबर 0 से हम चल रहे हैं, 1 जाएगा, तो 1 जब हम भेजेंगे तो ये भी
इससे भी कोई एज इधर उधर नहीं है, तो वो भी प्रिंट करके चला आएगा। फिर हम यहाँ पे 3 भेजेंगे, तो 3 पे भी केवल कोई एज नहीं है, एज 1 है, 3 पे 1 है, बट ये विजिटेड ऑलरेडी है, तो दोबारा तो विजिट करेंगे नहीं, तो इधर हम जा नहीं सकते, तो 3 भी प्रिंट करके चला आएगा। इसके बाद में फिर हम यहाँ पे 2 पास करेंगे, नहीं 2 पास पहले करेंगे फिर 3 करेंगे, ठीक, 0 1 2 3, तो 2 पास करेंगे, 2 पहले प्रिंट करके चला आएगा, फिर 3 प्रिंट करके चला आएगा। हालांकि 2 जब हम पास करेंगे तो 2 से ये 3 हो जाएगा, 2 से एज है 3 पे, और जो कि नॉन विजिटेड भी है, यानी कि 2 3 एक साथ चलेंगे, ठीक है। पर 0 पहले चला जाएगा, फिर 1 चला जाएगा, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से ये जाएगा। बट मैंने जो आंसर आपको बताया वो क्या बताया था, इसका आंसर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो बताया था 0 1 फिर 3 फिर 2, ये तो बिल्कुल उल्टा है, जैसे रिवर्स ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे। कहाँ पे डालेंगे, स्टैक में डालेंगे इसको, ठीक है, स्टैक में डालेंगे इसको हम, जिससे कि हम पहले 0 डालेंगे फिर 1 डालेंगे, है ना, और फिर हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे फिर 3 डालेंगे, 0 डालेंगे 1 डालेंगे फिर 2 डालेंगे फिर 3 डालेंगे, 0 हो गया फिर 1 हो गया फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया, ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो जो हम पिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो इतने ही एलिमेंट है, तो पिक करेंगे तो क्या आएगा, पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, तो ये नहीं 3 पहले नहीं आएगा, एक्चुअली हम लोग इसको, मैं बताता हूँ स्टैक में कैसे डालें। तो इसका मतलब ऐसे भी नहीं डाल सकते, जो मैं अभी बता रहा था वो भी नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब हम डालेंगे कैसे, अगर हमारा लूप चलता है, जब भी हम यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, देखो यहाँ पे जो हम डीएफएस करेंगे, ये सॉर्टिंग यूटिल जो हमारा है, यहाँ पे रिकर्सिव वर्क करेगा, ये वाला मैं हटा देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ पहले, ठीक, ये स्टेटस जब भी कोई वर्टेक्स आएगा, मान लेते हैं इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, हिंट, और ये हमारा सोर्स आता है, ठीक, तो जब भी ये सोर्स आएगा उसको हम विजिटेड कर देंगे। फिर बाद में हम इसके एडजेसेंस निकालेंगे, यहाँ पे आएंगे, हैज नेक्स्ट करेंगे, ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, ये सिंपली डीएफएस टाइप का ही वर्क करेगा, ठीक, लेकिन हम प्रिंट कर ऐड करने एलिमेंट को ऐड करने का हम तरीका थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पे, तभी ये वर्क कर पाएगा। स्टेटस 0 डाला, एडजेसेंट किया मैंने, यहाँ पे डाला नॉट विजिटेड, तो फिर हम इसको कॉल करेंगे, और वर्टेक्स नेक्स्ट वाला हम डेस्टिनेशन वाला यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक, इसका एडजेसेंट, और ये हमारा सॉर्टिंग यूटिल रहेगा, डीएफएस यूटिल कोई नहीं, ठीक। तो इस तरीके से हमने वर्क किया, तो इसका मतलब अगर हम मान के चलते हैं एग्जाम्पल, हमारा पहले 0 आएगा, उससे कोई एज नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 जाएगा, स्टेटस करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कहाँ करेंगे, अभी मैंने ऐड करने को कुछ डाला ही नहीं है। अगर मान के चलते हैं बाहर हमारी कोई लिस्ट, उसमें ऐड करना है, अगर स्टार्ट में ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम कर रहा है, आपको बताया 0 ऐड कर देंगे, 0 पहले आ जाएगा, फिर 1 पहले, फिर 2 पहले, फिर 3 पहले, तो ये ऑर्डर तो गलत है, ठीक है। जबकि यू वी अगर कोई एक एज हो, यू से भी कोई अगर एज है तो यू पहले आना चाहिए, वी बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये तरीका अपना नहीं सकते हैं। तो अगर हम एक काम करते हैं, अगर रिकर्सिव ये है हमारा, मान लो ये रिकर्सिव है, ठीक, रिकर्सिव है, अगर मान लो यहाँ पे हम स्टैक यूज कर लें, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोल रहा था, मैंने स्टैक यूज कर लिया, और स्टैक में मान लो ये यहाँ पे बाहर हमने स्टैक कोई बना लिया, बाहर यहाँ पे स्टैक बना लिया, ठीक, ये एग्जाम्पल में देखते हैं, स्टैक ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर, ठीक, इंटीजर और एस स्टैक हमने यहाँ पे ले लिया। अगर हम ये स्टैक में ऐड करना यहाँ पे शुरू करें, तब क्या हम प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे ऐड करते करते हम चलते हैं, एस को ऐड करते जाते हैं, क्या अब वर्क करेगा, देखो फिर वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो मुझे इतना तो आपको याद हो गया होगा, जो मैंने वर्टेक्स हमारे कैसे चलेंगे, 0 से 1 2 3 ऐसे करके चलेंगे। तो स्टैक में पहले क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, फिर डालेंगे क्या, 1 डालेंगे, क्यों, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग कोई एज नहीं है, इस वजह से, ठीक, फिर हम डालेंगे 2, ठीक, 2 डालेंगे, 2 के थ्रू एडजेसेंट एज एक 3 मिल जाएगा, तो 2 पहले डाल देंगे फिर 3 डाल देंगे, ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी इतने ही मानो, अभी बाकी लेते भी नहीं है, तो इसको जब हम प्रिंट कराएंगे, पॉप करेंगे, तो 3 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, फिर 1 आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरा आंसर क्या था,
आंसर हमारा इस टाइप का। तो इस तरीके से तो ये वर्क नहीं करेगा। ये यहाँ पे क्यों? क्योंकि हमारी एक एज है 2 से 3 पे, तो 2 पहले आना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए, जबकि हमारा 3 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया। तो मतलब ये भी वर्क नहीं करने वाला, स्टैक भी वर्क नहीं कर रहा है, लिस्ट में ऐड किया फिर भी नहीं वर्क किया। हालांकि स्टैक में देखो पार्शियल वर्क कर रहा है। ठीक, इसके बाद में क्या आएगा? 3 के बाद में आ जाता 4, तो 4 के बाद में आता 5। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ काम किया है, 5 आ जाता और 4 आ जाता। बट इशू कहाँ पे आया? ये 3 वाले पे आ गया। 3 से 2 कोई एज है ही नहीं, 2 से 3 एज है, तो यहाँ पे 2 3 आना चाहिए। तो ये 5 4 तो बिल्कुल अलग अलग है, इनका तो कोई भी ऑर्डर होता चलता। ठीक, इनके ऑर्डर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और सोचते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग। कुछ हाइड तो नहीं हो रहा है? हाइड हो रहा है, ठीक। हालांकि अभी मैंने कोड भी नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं आएगा। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, इसको ऐड यहाँ पे ना करके हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसको हम स्टेटस यहाँ पे फॉल्स, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग करते हैं रिटर्न, हमें ट्रू फॉल्स कुछ नहीं करना है। रिटर्न में कुछ लेके जाना नहीं, कुछ हमें कुछ फाइंड आउट यहाँ नहीं करना, ठीक है। तो रिटर्न तो हटा दो किसी भी तरीके से, रिटर्न की जरूरत। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, स्टैक को यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक, यहाँ पे हम ऐड करते हैं लास्ट में। तो अब हम फिर से शुरू करते हैं, नहीं कहानी फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम फिर से इसका रिजल्ट बनाते हैं। जब हमारा लूप चलेगा, सॉरी स्टार्ट में हमने जो लूप एक एक करके एलिमेंट्स को पास किया था, 0 1 2 3 लूप चलाया था ना, तो वहां से 0 पास होगा, पहले रिकर्सिव कॉल के सॉर्टिंग यूटिल को कॉल होगा, 0 आएगा। तो 0 पे जाने के बाद में उसकी नेक्स्ट एजेस कोई मिलेंगी नहीं, ठीक है। एडजेसेंट एज कोई मिलेगी नहीं। तो एडजेसेंट जब एज नहीं मिलेगी, तो यहीं पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मान लो 0 में इस जगह से सॉर्टिंग जो मेथड है, यहाँ से मैंने आई बराबर 0 आई लेस देन आई प्लस प्लस करके मैंने 0 पास कर लिया। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये जो स्टैक है इसको कॉपी करते हैं और स्टैक को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर लग रहा होगा आपको। और ये स्टैक को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं। क्योंकि ये वैसे भी यहाँ पे रखना, डिक्लेयर करना कोई फायदा अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से। ठीक, कोई जरूरी नहीं, वर्क वैसे भी करेगा, जो सोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि ये इंस्टेंस है, कोई वेरी यहाँ पे इंस्टेंस में कोई भी चीज ऐड हो जाती है, वो बैक ट्रैक करने पे रिमूव नहीं होगी ऑटोमेटिकली, जब तक यहाँ पे पीछे जाके रिमूव नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज इंस्टेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम, चेंजेस अभी हमने कुछ भी नहीं चेंजेस, लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं किया, बट कोड में चेंजेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो मान लो हमने यहाँ से 0 पास किया और अपना स्टैक एम्प्टी स्टैक पास कर दिया। स्टेटस हमारे पास है ही, तो आप वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल चाहे इसको भी ग्लोबल वेरिएबल बना लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पास करेंगे, क्योंकि रूट हमारा 0 है, तो 0 पे जाएंगे। 0 से हम एडजेसेंट एज पकड़ेंगे, कोई एज मिलेगी नहीं, तो स्टैक में हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो अभी मान के चलते हैं हम यहीं पे, यहाँ पे ही हम 0 ऐड कर देंगे। ठीक, ये स्टैक में ऐड है। फिर हमारा चूंकि ये यहाँ पे आएंगे अनविजिटेड, क्योंकि 1 हमारा 1 पे आ जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, तो इंक्रीमेंट होगा 1 पे जाएंगे, 1 पे आएंगे। 1 हमारा अभी विजिटेड नहीं था, तो तुरंत 1 पास करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस पे आएंगे, इसका 1 का भी एडजेसेंस कोई भी नहीं मिलने वाला। आपको ग्राफ को दिमाग में रखना है। ठीक है, आज हम बोर्ड पर नहीं बता रहे हैं, इसलिए ग्राफ को दिमाग में रखना है। इसमें कोई भी एज नहीं है, 2 3 1 पे एज है। ठीक है, और मैं इतने देर से बता रहा हूँ, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल भी कि आपको इतना समझ सकते हो। ठीक है, तो 1, अब हमने 1 लिया, यहाँ पे 1 को पिक किया। अब 1 का भी कोई एडिशन चूंकि नहीं है, तो ये स्टैक में ऐड कर देंगे डायरेक्ट। ठीक, और बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ कोई एज ही नहीं है इसके एडिशन पे। फिर हम जाएंगे 2 पे, स्टैक में 2 को कॉल करेंगे। यहाँ पे क्योंकि 2 अनविजिटेड है अभी भी, तो 2 पे जाएंगे और 2 के हम यहाँ पे आएंगे, 2 का एडजेसेंस मुझे मिल जाएगा। ठीक है, 2 का एडजेसेंस मिल जाएगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे डेस्टिनेशन आएगा। 2 का एडजेसेंस 3 था, तो 3 पे जाएंगे, 3 को कॉल करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, 3 का एडजेसेंस कोई है नहीं। ठीक है 3 का एडजेसेंस है, बट वो विजिटेड है ऑलरेडी।
तो 3 का जब नहीं है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई एडजेसेंट एज नहीं है, इसके नेक्स्ट में कोई एडजेसेंट एज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब हम 3 पे आ चुके थे, इसका कोई एडजेसेंट एज नहीं था, तो इस लूप के अंदर तो जाएगा नहीं इसका, तो यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 को ऐड कर देंगे। फिर बैक ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक करने पे यहाँ पे नेक्स्ट में कोई एज मिलेगी नहीं, तो लूप के बाहर आ जाएगा। तो बैक ट्रैक में किस पे आ जाएंगे, 2 वाले पे आ जाएंगे, तो 2 पे हम प्रिंट कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे। फिर हम बैक ट्रैक करेंगे वापस, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा नहीं तो बाहर आ जाएंगे लूप के, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम कॉल पास करेंगे यहाँ पे 2 के बाद में 3 पास करेंगे, तो 3 चूंकि यहाँ पे विजिटेड रियलिटी से बता देगा, नॉन विजिटेड वाले ही पास कर सकते हो, तो इसका मतलब हम 4 पास करेंगे, तो 4 पास करेंगे, इसका कोई एडजेसेंस है नहीं, ठीक है। 4 का एडजेसेंस है, बट इसका विजिटेड रियलिटी 0 था, बट 0 विजिटेड है 4 का, तो 1 भी विजिटेड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 पास करेंगे, तो 4 को स्टैक में हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर पास 5 पास करेंगे, तो 5 भी उसी तरीके से हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि कोई परसेंटेज अनविजिटेड है नहीं। तो ये हमारा देखो स्टैक बना जाएगा। जब हम पॉप करेंगे तो 5 4 2 3 1 और 0, अब समझ सकते हो बन गया कि नहीं बन गया। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हटा देते हैं, इसकी कोई फायदा नहीं। तो अब हम ग्राफ एक बना लेते हैं इसमें, यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं इसी वाले ग्राफ को, जिससे कि हम डेमो कर पाएंगे। तो देखो बातों बातों में हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आपको लगा है सॉल्व भी कर सकते, सोल्यूशन यहाँ पे मैं पूरा बना चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे चलाया। अब देखना, मैं प्रिंट कर नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ मैंने बाहर जाएंगे इसके और सिर्फ आउट करेंगे, नहीं करेंगे, वाइल लूप के थ्रू करेंगे यहाँ पे, ठीक। वाइल स्टैक इज एम्प्टी डॉट इज एम्प्टी, ठीक, नॉट लगा देंगे और यहाँ पे सिर्फ आउट कर देंगे, करते जाएंगे। चाहे तो आप लाइन चेंज करो, चाहे मत करो, ठीक है। स्टैक जो है डॉट पॉप कर देंगे उसको, ठीक है, और प्लस स्पेस दे देंगे, बाद में चाहे तो लाइन भी चेंज कर, ठीक। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मेथड भी कॉल कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे ग्राफ बनाना है इसको, ठीक है, ये सेम वाला, जिससे कि हम टेस्ट कर सकते हैं सेम ग्राफ को। तो 5 से 0 2, ठीक, 5 से 0 2, 5 जो है 5 से 0 और 5 से 2 की एज है, ठीक। इसी प्रकार 4 से 0 है और 4 से 1 की एज है, ठीक। इसी प्रकार 2 से 3 की एज है और 3 से 1 की एक एज है, ठीक है। देख सकते हैं 2 से 3 और 3 से 1 और 4 से 1 4 से 0, मतलब सारी एज कवर होती है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है वो भी, और इसको हम रन कराते हैं, ठीक। कितने टोटल वर्टेक्स हमारे 6 हैं। डायरेक्टेड ग्राफ है, यस डायरेक्टेड है। एजेस, ये इतनी एजेस बनी जाती है, तो इंटर आंसर में क्या आया, 5 4 2 3 1 0, 5 4 2 3 1 0, देख लो, ठीक है। कितना इजी था, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना था कि ऐसे करके इसको और भी तरीके से काम कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। अब एक चीज मैं और बताता हूँ इसमें सीक्रेट थिंग, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, ठीक। हाँ, एडजेसेंस वाला रहेगा, बट यहाँ पे चेंज हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे दूसरा इसका आंसर हो सकता है 4 5 भी, ठीक, 5 2 3 1 0, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका और भी, अभी छोटा ग्राफ है हमारा, आगे चल के बड़ा ग्राफ होगा तो और भी चेंज हो सकता है। और क्या चेंज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 0 है जो हमारा, यहाँ पे 0 पे चूंकि बहुत मैक्सिमम इंसिडेंट एजेस है, तो ये तो लास्ट में जाएगा जाएगा, ठीक है। सबसे मिनिमम इंसिडेंट एज इसमें क्या है, ये है, और इससे मिनिमम किसमें है, इसके बाद में इनमें सभी में सेम इंसिडेंट एज है, इसमें सेम, और इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे
जो 3 से 1 की एक एज है, तो ये पहले कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ए टू बी अगर एज है तो पहले कवर होगा, तो ये पहले कवर हो जाएगा, ठीक। और ये बाद में, तो बाद में 0 चला जाएगा इसके बाद में, ठीक, तो ये पहले आना चाहिए। अब एक चीज मैं और बताऊँ, ऐसा भी कोई जरूरी आना की नहीं है कि ये साथ साथ में भी आए, बट ये पहले आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है, 3 पहले आएगा, ए टू बी अगर कोई एक एज है तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सॉर्टिंग कर सकते हो इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको तो हम इसी सीरीज में ऐड कर देंगे, ग्राफ की सीरीज में। और आगे चल के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसकी प्लेलिस्ट जो अलग बनाई है इंटरव्यू क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन की, उसमें हम लोग ऐड करेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आने वाली तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। इसमें तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बैक ट्रैकिंग किया था, यहाँ पे भी बैक ट्रैकिंग ही किया मैंने। और अभी भी हमने 4 प्रॉब्लम बैक ट्रैकिंग की लाने वाले हैं, कितना बेनिफिट यहाँ पे होता है बैक ट्रैकिंग का, आप देखोगे फायदा क्या होता है। हालांकि इसमें मैंने बैक ट्रैक नहीं किया है एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि बैक ट्रैक में हम क्या करते हैं कि कोई भी केस है, मान लो हम चलते हैं 0 से चले, अभी हम इसको अब प्रॉपर नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली उसके लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो एग्जांपल लेंगे और उसको हम अच्छे से समझा भी पाएंगे, ठीक है। और उस टाइम पे हम बोर्ड भी यूज करेंगे या फिर हम नोटबुक यूज करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और थैंक यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही आप कोडिंग करते रहें, ठीक।